अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 4, लेट u v एंड w वैल्यूज दी हुई है, फाइंड निकालना क्या है भाई। पार्ट वन में कहा जा रहा है u प्लस v माइनस वेक्टर w का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए पहले वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो वेक्टर निकालना होगा u प्लस v माइनस w, ये वेक्टर निकालेंगे आप। अब बेटा इस वेक्टर की वैल्यू निकालनी है। पहले आएगा u वेक्टर प्लस v माइनस w वेक्टर। तो u वेक्टर की वैल्यू आएगी i प्लस 3j प्लस 2k प्लस की साइन, v वेक्टर आएगा जो कि i प्लस j है, माइनस की साइन w वेक्टर आएगा जो कि 2i प्लस 2j माइनस का 4k है। हमारे पास यहाँ पे पहले u लिखा हुआ था तो u की वैल्यू आ गई, फिर v लिखा हुआ था तो v की वैल्यू आ गई, माइनस का w लिखा था तो माइनस का w आ गया। सिंप्लीफिकेशन होगी, i से ऐड होगा 2i, 3j और प्लस j तो माइनस का 2j प्लस का 2k आ जाएगा। ये जो माइनस की साइन है बेटा ये तीनों से मल्टीप्लाई होगी, तो माइनस का 2i माइनस का 2j माइनस माइनस प्लस 4k, 2i से 2i कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2j माइनस का 4j हो जाएगा, 2k और 4k ऐड हो जाएंगे 6k आ जाएगा। u प्लस v माइनस w वेक्टर हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब बेटा ये वेक्टर आ गया, इसका मैग्नीट्यूड हमें निकालना है। फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ u प्लस v माइनस w वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है बेटा। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला वही यूज होगा जो हम यूज करते आ रहे हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बेटा खामोश हो जाइए। बेटा यहाँ पे x मतलब i का कोफिशिएंट नहीं है तो 0 होगा। बेटा j के साथ जो नंबर लिखा हुआ है ये y है माइनस का 4 और z है 6। तो यहाँ पे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट 0 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। तो ये आएगा 0 प्लस 16 प्लस 36। तो इसका अंडर रूट 52 आ जाएगा। अंडर रूट 52 कैलकुलेटर में लिखेंगे तो 2 रूट 13 आ रहा है। तो ये आंसर आ जाएगा इसका। इसका पार्ट 2 पार्ट 3 घर से करना है।
ये मैग्नीट्यूड के सवालात हैं, कर चुके हैं ऐसे सवाल। The position vector of P is 5 minus 3 2। पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है P का। पोजीशन वेक्टर का मतलब है OP। OP की वैल्यू दी हुई है 5 माइनस 3 और 2। मैंने आपसे कहा था ये वेक्टर को एक और तरीके से लिखने का तरीका है कि 5 के साथ I आएगा, माइनस 3 के साथ J और 2 के साथ K आएगा। इसी तरीके से OQ गिवन है -2 4 -6। तो -2 के साथ I, 4 के साथ J, 6 के साथ K आएगा। ये दो वेक्टर्स गिवन है। सवाल में कहा जा रहा है 4PQ निकालना है और 5PQ का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो हम पहले PQ वेक्टर निकालेंगे। फॉर PQ, बेटा PQ वेक्टर बराबर होता है Q माइनस P के, मतलब OQ माइनस OP के बराबर है। बेटा यहां पे OQ की जगह पे -2I प्लस 4J -6K आएगा। माइनस की साइन OP की जगह पे 5I -3J प्लस 2K आएगा। बेटा PQ वेक्टर आएगा -2I प्लस 4J -6K प्लस माइनस -5I माइनस प्लस 3J -2K। So we have PQ vector is equals to 5I और 2I माइनस का 7I, 4J प्लस 3J तो 7J आ गया, माइनस का 6K माइनस का 2K तो माइनस का 8K आ गया। तो हमने यहाँ PQ वेक्टर निकाल लिया। PQ वेक्टर निकालने के बाद हमें 4PQ निकालना है पहले तो फिर हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर 4PQ। तो 4PQ के लिए बेटा सिंस 4PQ बराबर है 4 लिखेंगे, मल्टीप्लाई में PQ की वैल्यू लिख देंगे 7I माइनस का प्लस का 7J माइनस का 8K आएगा। तो 4PQ वेक्टर आएगा 4 7 28I, 4 7 28J, 4 8 32K।
ये रिजल्ट आ जाएगा इसका। उसके बाद हमें चाहिए 5PQ का मैग्नीट्यूड। तो 5PQ का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो पहले 5PQ निकालेंगे। सिंस 5 मल्टीप्लाई बाय PQ, 5 लिखेंगे, साथ में PQ की वैल्यू लिखेंगे 7i प्लस 7j माइनस का 8k। बेटा 5PQ की वैल्यू आएगी 5 7 35, 5 7 35k, 5 8 40k। ये हमारे पास 5PQ की वैल्यू आ गई। इसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, तो अब मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लगेगा यहां पे। फॉर्मूला 5PQ का मैग्नीट्यूड बराबर है √x² प्लस y² प्लस z² के। क्लियर? x बराबर है i का कोफिशिएंट माइनस का 35, y बराबर है 35 के j का कोफिशिएंट, और z बराबर है 40 के माइनस का। फॉर्मूले में रखेंगे वैल्यूज को। 5PQ का मैग्नीट्यूड बराबर है -35 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। तो 5PQ 35 का स्क्वायर आएगा 1225, 40 का स्क्वायर आएगा 1600। इनको ऐड करा देंगे। तो ये आ रहा है √4050, ये बराबर आ रहा है 45√2 के। तो ये आंसर ज्यादा है। नंबर 6 देखिएगा, बहुत ज्यादा मुश्किल है भाई। वेक्टर a1 a2 निकालना है। कैसे निकलेगा? फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, a2 माइनस a1 हो जाएगा। a1 a2 वेक्टर बराबर होगा a2 माइनस a1 के। a2 की जगह आएगा माइनस का 2, 5 और 1। a1 की जगह आएगा 0 0 और 0। माइनस कराएंगे, माइनस का 2 और यहाँ लिखा हुआ 0, माइनस का 2 माइनस का 0, 5 माइनस 0, 1 माइनस 0। तो a1 a2 वेक्टर बराबर आ गया -2, 5 और 1। a1 a2 वेक्टर आ जाएगा 2 के साथ i, 5 के साथ j, 1 के साथ k आ गया। ये आंसर आ गया इसका। क्या हो गया? ये आंसर आ गया इसका। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। फाइंड द इनिशियल पॉइंट, फाइंड द इनिशियल पॉइंट ऑफ द वेक्टर ए। वेक्टर ए गिवन है। बेटा खामोश हो जाए, इधर देख लें। वेक्टर ए गिवन है
इफ द टर्मिनल पॉइंट फाइनल पॉइंट को कहते हैं, कह रहे वेक्टर का फाइनल पॉइंट है 4, 0, -1, इनिशियल पॉइंट निकालना है। बेटा आसान अल्फाज में अगर हम a1 a2 वेक्टर निकालते हैं तो ये बराबर होता है a2 माइनस a1 के। मतलब a2 क्या है, यहां पर फाइनल पॉइंट है और a1 जो है वो इनिशियल पॉइंट है। तो हम यहां पर ये फॉर्मूला मेंशन कर सकते हैं कि वेक्टर बराबर होता है टर्मिनल पॉइंट या फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट के बराबर होता है। ये बात हम यहां पर कह सकते हैं। टर्मिनल पॉइंट हमें नहीं पता क्या है, फाइनल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट हमें पता है क्या है, फाइनल इनिशियल पॉइंट हमें नहीं पता क्या है। तो हम सपोज करेंगे लेट ए बी को कह रहा हूं 4, 0, -1 आर दी टू एंड पॉइंट्स ऑफ वेक्टर ए। हमने इसको वेक्टर ए के एंड पॉइंट्स कहा है, तो बेटा यहां पर अब ए और बी हमने 2 पॉइंट्स कहा है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट। तो यहां पर वेक्टर ए बराबर होगा बी माइनस ए के। वेक्टर ए की जगह आएगा माइनस का 2, 1, 2। बी अपनी जगह पे रहेगा, ए की जगह पे आएगा, सॉरी बी की जगह आएगा 4, 0, -1, क्योंकि बी टर्मिनल पॉइंट है। तो बी की जगह आएगा 4, 0, -1, माइनस का ए लिखा हुआ है। बेटा ये जो माइनस का ए है ये दूसरी साइड पर चला जाएगा और ये जो वैल्यू है ये माइनस के ए की जगह पे चली जाएगी। माइनस का ए इधर आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, वो पूरा ब्रैकेट उधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इन दोनों को माइनस कराएंगे, 4 जाके माइनस होगा 2 के साथ, तो माइनस माइनस +2, 0 माइनस होगा 1 के साथ, 0 -1, माइनस का 1 माइनस का 2 हो गया ये। तो ए पॉइंट बराबर आएगा 6, -1, -3। तो ये आंसर आ गया। असल में हमने यहाँ पर ए और बी को इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट कहा, इसीलिए वेक्टर ए को हमने, टर्मिनल पॉइंट को हमने बी कहा था इसीलिए बी लिखा, इनिशियल पॉइंट को ए कहा था इसीलिए ए लिखा, इसीलिए ये बराबर हुआ बी माइनस ए के। ये आंसर आ गया इसका। किसी को कोई बात नहीं समझ आई तो पूछ ले, दोबारा बताओ। एंड बेटा क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। इनिशियल पॉइंट ऑफ अ वेक्टर ए ऑफ मैग्नीट्यूड 5 इज, वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है कि इसका मैग्नीट्यूड 5 है। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 5 है। कह रहे हैं कि इसका जो इनिशियल पॉइंट है वो 1, -3, -√3, -5 है। फाइंड के इफ द टर्मिनल पॉइंट इज 2, -3 और -3√3, -10। तो बेटा मैंने इनिशियल पॉइंट को ए का नाम दिया, फाइनल पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट को मैंने बी का नाम दे दिया है। यहाँ लिख भी दिया है लेट ए एंड बी आर दी 2 एंड पॉइंट्स ऑफ वेक्टर ए। बेटा वेक्टर ए का इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट बी है, मतलब वो ए बी वेक्टर है, मतलब बी माइनस ए है। तो वेक्टर ए जो है वो बी माइनस ए के बराबर है। यहाँ बी लिखा हुआ था तो बी की वैल्यू हमने लिख दी। तो बी पॉइंट है 2,
-3√3 -10k। बेटा बराए मेहरबानी अपनी बकवास बंद कर ले, सुन ले मेरी बकवास। बेटा ये जो पहली वैल्यू है 2, ये माइनस होगी 1 के साथ, तो 2 - 1 आ गया। इसी तरीके से ये जो माइनस का 3√3 है, माइनस हो रहा है -√3 के साथ, तो ये जो बाहर माइनस होता है ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस प्लस का √3 आ जाएगा। इसी तरह यहां पे ये जो माइनस का 10k है, ये माइनस का 10k जाकर सब्ट्रैक्ट हो रहा है -5 से, तो बीच में माइनस है, तो माइनस माइनस +5 हो गया। बेटा यहां पर आपके पास लिखा हुआ था माइनस का 3√3 प्लस का √3। इसका मतलब क्या है कि दोनों में √3 लिखा हुआ है। जब दो वैल्यूज के साथ सेम रूट वाली वैल्यू लिखी होती है, तो इनके आगे जो नंबर्स लिखे हुए हैं, मतलब √3 के आगे 1 लिखा हुआ है, कुछ नहीं है तो 1 है, इसके आगे -3 लिखा हुआ है, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 3 में से 1 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, क्योंकि दोनों के साथ √3 लिखा हुआ है, तो -2 के साथ भी √3 आ जाएगा। और रिकॉर्डिंग की वजह से कुछ मसला गया, यहाँ पे आ गया 1 माइनस का 2√3 माइनस का 10k + 5। बेटा ये जो पहली वैल्यू है ये x है, ये दूसरी वैल्यू y है, और ये तीसरी वैल्यू z है। क्योंकि सवाल में जिक्र हुआ है मैग्नीट्यूड का कि मैग्नीट्यूड 5 है, तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लगाएंगे। ए का मैग्नीट्यूड बराबर है √x² + y² + z² के बराबर है भाई। यहां पे वैल्यूज रखेंगे फॉर्मूले में। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बराबर है √x² मतलब 1 का स्क्वायर, माइनस का 2√3 y का स्क्वायर, माइनस का 10k + 5 इसका स्क्वायर आ गया। बेटा सवाल में मैग्नीट्यूड दिया हुआ है वेक्टर ए का, मैंने मेंशन किया सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज 5। तो अब यहां पे क्या होगा, वैल्यूज रखेंगे हम यहां पे। देयरफॉर ये जो मैग्नीट्यूड यहां लिखा हुआ है इसकी जगह 5 आ जाएगा। अंदर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये जो स्क्वायर है बेटा ये -2 पे आएगा, -2 का जो स्क्वायर है -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये स्क्वायर √3 पे अलग आएगा, √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल। अंदर फॉर्मूला लग सकता है लेकिन नहीं लगाना, काम आसान करने के लिए बताता हूं। बेटा यहां पे आ जाएगा 5, ये आ जाएगा √1, 4 3 12, अंदर ब्रैकेट में लिखा हुआ है माइनस का 10k + 5। बेटा बाहर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो मैं सबसे पहले तो स्क्वायर रूट हटाऊंगा यहां से, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे स्क्वायरिंग करूंगा। तो ये होगा 5, ये आएगा √1 + 12, तो ये हो जाएगा 13, ये आ जाएगा प्लस का माइनस का 10 + 5k स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर रहा हूं, यहाँ स्क्वायर आ गया, यहाँ बाहर स्क्वायर आएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 2 मिनट देना है। 5 का स्क्वायर 25, ये आ गया 13 प्लस -10 + 5k का स्क्वायर, ये 13 यहाँ पर प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का 13 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बेटा 25 - 13। बेटा ये -10 + 5 पूरा ब्रैकेट में है, तो इस पे फॉर्मूला लग सकता है स्क्वायर का। हाँ NK क्या होता है, उल्टा होता है, के हटा दिया मैंने उसके बाद से।
सही कर देता हूँ। माइनस का 10k प्लस 5। अब बेटा ये दोनों माइनस हो गए, तो ये आ गया 12 इज इक्वल टू माइनस का 10k प्लस 5 का स्क्वायर। बेटा स्क्वायर हटाना है, यहां से क्या करूंगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अंदर यहां पर a प्लस बी के a माइनस बी के होल स्क्वायर का या a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या मेरिटम ब्रेकिंग करनी पड़ेगी। उससे बचने के लिए मैंने क्या करा कि यहाँ फॉर्मूला नहीं लगाया। 12 बराबर है माइनस का 10k प्लस 5 का स्क्वायर। बेटा दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, 12 पे अलग आएगा, इस वैल्यू के ऊपर अलग आ जाएगा। बेटा ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 12 का स्क्वायर रूट निकालेंगे हम। बेटा जब स्क्वायर रूट दोनों साइड्स पे लगाते हैं प्लस माइनस में आंसर आता है। 12 का स्क्वायर रूट आएगा 2√3 बराबर आ रहा है माइनस का 10k प्लस 5। अब करना क्या है, ये जो माइनस का 10k है इसको हम दूसरी साइड पर ले जाएंगे, यहां पर। तो ये माइनस का 10k उधर चला गया, प्लस का 10k लिखा हुआ है, प्लस माइनस 2√3 बराबर आ गया 5 के। अब बेटा ये जो प्लस माइनस 2√3 लिखा हुआ है ये दूसरी तरफ चला जाएगा, तो ये 10 के बराबर आएगा। बेटा प्लस माइनस है, प्लस जाएगा उधर माइनस हो जाएगा, और माइनस की साइन उधर जाएगी, प्लस की साइन हो जाएगी, तो ये प्लस माइनस 2√3 ही रहेगा। बेटा 10 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, 5 प्लस माइनस 2√3 अपॉन 10 आ जाएगा। बुक में देख लेते हैं एलसीएम ब्रेक करा है या नहीं किया। हो गया बस। हाँ एलसीएम ब्रेक कर दिया इन्होंने यहाँ पे। एलसीएम ब्रेक मतलब 5 के नीचे 10 अलग आ गया, प्लस माइनस 2√3 के नीचे 10 अलग आ गया है, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो ये इसका आंसर आ गया। इसमें किसी को कोई बात नहीं समझ आई तो दोबारा समझा दूंगा, बता दें। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1 और पार्ट 3 भी घर से करना, नेक्स्ट वीक चेक कर लेंगे। इतनी छूट दे दी आपको, जो काम दिया घर से करने के लिए वो नेक्स्ट वीक चेक करेंगे, ठीक है। कल 3 बजे एक्स्ट्रा क्लास आपकी।